प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 9 को कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने अध्यापक और अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, अर्थात 78% पाई जाती है, जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है, जरूरी होती है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिनों के यौगिकों का मुख्य अवयव है। अर्थात इसमें जो है मतलब ये इनकी यौगिकों का मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है उसका जो पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं वो सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। पौधों को नाइट्रोजन किससे मिलती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। अब हम जानेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, कैसे होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अर्थात जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जब वो नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाती है तो उसके बाद पौधे क्या उसको आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, और जब वो अवशोषित कर लेते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, और जिसके बाद पौधे उसे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, और इसी को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में उनकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। फलीदार पौधे जैसे मटर है, चना है, मूंग है, ठीक है ना। जो फलीदार पौधे जितने भी होते हैं, दाल जो होती है, उनमें क्या होता है, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। और जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या करता है, सहायता करता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जब बिजली कड़कती है ना उस समय भी क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे कि नाइट्रोजन चक्र मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है स्थिर मात्रा में रहती, न घटती न बढ़ती, इसका कारण क्या है। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे नीले हरे शैवाल हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन वैसी की वैसी बनी रहती है। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। जब नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देंगे, नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाएंगे। मिट्टी में जाने के बाद पौधे या जो उसके अन्य भाग हैं वो उसको अवशोषित कर लेंगे, उससे जो है प्रोटीन और अन्य यौगिक बनेंगे। भाई पहले जो जीवाणु थे उन्होंने नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदला, नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले गए, पौधों की जड़ों ने उनको अवशोषित कर लिया, उससे प्रोटीन और अन्य यौगिक बने। अच्छा, जो प्रोटीन और जो यौगिक बने उन यौगिकों को फिर जो है किसने खाया, मनुष्य या जीव जंतु उनको खाते हैं, ठीक है। अब यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन अन्य यौगिकों रूप में उन तक पहुंच जाती है। अच्छा, जब उन तक पहुंच गई, भाई जीव जंतु ने उसको खा लिया, खाने के बाद वो मल इत्यादि करेंगे, अपशिष्ट करेंगे, तो अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजन फिर बाहर आ जाती है उनके अपशिष्ट के साथ। जब बाहर आ जाएगी फिर वो नाइट्रोजन यौगिक जो है अपशिष्ट जो नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, फिर वो मिट्टी में आएंगे, मिट्टी में मिलेंगे, फिर जो है नाइट्रोजन यौगिक में फिर बदल जाएंगे, फिर उसका उपयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ विशेष जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, फिर वो वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है, इसी तरह से वायुमंडल में ये स्थिर रहती है। अब हम इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे हमारा प्रथम प्रश्न है कि सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें
राइजोबियम या फिर लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन यौगिक वगैरह होते हैं, उनसे भी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नीले हरे शैवालों के द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और कुछ जीवाणुओं के द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। प्रश्न नंबर 3, नाइट्रोजन सबके लिए, मतलब प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है, अर्थात नाइट्रोजन में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, इसलिए जो है नाइट्रोजन सभी प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है और नाइट्रोजन चक्र क्या है। अब हम उसके बारे में इस तालिका से समझते हैं कि नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे तड़ित, अर्थात तड़ित मतलब बिजली के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिजली से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक बने। ठीक है। दूसरा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। दूसरा सिस्टम नीले हरे द्वारा स्थिरीकरण हुआ। स्थिरीकरण होने के बाद जीवाणु द्वारा शिथिल नाइट्रोजन यौगिक में बदले। पहले स्थिरीकरण हुआ नीले हरे शैवालों के द्वारा, उसके बाद वो नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन हुए। जब वो नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हो गए, परिवर्तन होने के बाद वो मिट्टी में मिल गए। अब यहाँ तक आप समझ गए, तड़ित के द्वारा और वायुमंडलीय जो नीले हरे शैवालों के द्वारा। अब जो मिट्टी में जो यौगिक मिले, इन यौगिकों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं। जब पौधों ने उनको अवशोषित कर लिया तो पौधों को कौन खाते हैं, जो पौधों में जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी पदार्थ जो होते हैं पौधों से जो उत्पन्न होते हैं, उनको खाते हैं जीव और जंतु। मानव खाता है, जीव जंतु खाते हैं। अब जीव जंतु ने खा लिया, खाने के बाद वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, मल इत्यादि की क्रिया करते हैं। अब वो यहाँ पे मल इत्यादि की क्रिया करेंगे तो जो नाइट्रोजन है वो अपशिष्ट के माध्यम से बाहर आएगा। जो हमने यहाँ पे ग्रहण किया पौधों वाला, वो यहाँ बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो भाई मल तो हम मिट्टी में छोड़ते हैं, तो ये मिट्टी में वो यौगिक फिर मिल जाएंगे। जब वो यौगिक यहाँ से मिल जाएंगे तो इन यौगिकों को जो कुछ जीवाणु फिर जो है गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब कुछ जीवाणु ने इसको गैस में परिवर्तित कर दिया, तो कहने का मतलब है कि जो नाइट्रोजन चक्कर था वो वैसा का वैसा बन गया। ठीक है। तड़ित के द्वारा, वायुमंडल में नीले हरे शैवालों के द्वारा, फिर मिट्टी में यौगिक बने, यौगिकों को पौधों ने अवशोषित किया, उसके बाद उसको जंतुओं ने खाया, जंतुओं ने खाने के बाद उत्सर्जन क्रिया की, मल इत्यादि क्रिया की, उससे अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से जो N2 है वो बाहर आई नाइट्रोजन, और उस जो बाहर आई वो मिट्टी में यौगिकों के रूप में मिल गई। जो यौगिक मिट्टी में थे उनको कुछ जीवाणुओं ने जो है उसको गैसीय रूप में परिवर्तित कर दिया, और इसी प्रकार से जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।